आज हम बीपीएससी टीचर TRE 2.0 का क्वेश्चन पेपर का सलूशन कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, करनाल युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच करनाल का युद्ध लड़ा गया था। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 ईस्वी को लड़ा गया था। नादिर शाह भारत से 17 करोड़ की धनराशि, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को अपने साथ फारस में ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने शासनकाल में 2 नया कर लगाया गया था, जिसमें एक चराह कर तथा दूसरा गृह कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। बंगाल में आए भयंकर अकाल तथा तीर्थ यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध में सन्यासी विद्रोह 1770 के दशक में हुआ था। इस विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1873 ईस्वी को हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी। उन्होंने ब्रह्मवाद का विरोध किया था। उनकी पुस्तक गुलामगिरी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। सत्यशोधक समाज के जो ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटाभी सीतारामैया। कांग्रेस के इतिहास की रचना पटाभी सीतारामैया ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1826 में। 1826 में प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को पारित किया गया था। इसके अंतर्गत धार्मिक आधार पर न्यायालय में भेदभाव की शुरुआत हुई थी। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। इस एक्ट के माध्यम से केवल ईसाइयों को ही ईसाइयों के मुकदमों से ज्यूरी सदस्यों के रूप में बैठने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जमान शाह ने। जमान शाह ने दिया था। जमान शाह द्वारा राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा रणजीत सिंह की अनुपाधि शेर-ए-पंजाब। राजा रणजीत सिंह को शेर-ए-पंजाब की उपाधि दिया गया था। शासन पद्धति विविधता और समानता अर्थात दोनों के आधार पर शासन स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इनाम कमीशन की स्थापना 1872 ईस्वी में किया गया था। इस कमीशन का मूल उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे छीनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। वर्ष 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था। इसके पश्चात ही पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा 1788 से 1795 ईस्वी में चलाया गया, किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NM जोशी। ILO के प्रथम अधिवेशन में NM जोशी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 1918 में पहला व्यवस्थित श्रमिक संगठन मद्रास श्रमिक संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इस संगठन की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की समस्याओं का समाधान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1922। भारत में सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1947। LT द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 में पेश किया गया था, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इसके फलस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल था, जो 1940 से 1945 तक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक कहकर आलोचना की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 22 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। भारतीय नेताओं से वार्ता के बाद 30 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव तत्कालीन भारतीय जन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होने के कारण गांधी जी ने इसे उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेट्स चेक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1939। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को स्वीकृत के बगैर ब्रिटिश द्वारा भारत को शामिल किए जाने से के विरोध में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। इसी के पश्चात मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोद निषेध का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 अमृतसर। मुस्लिम लीग का 12वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री राजगोपालचारी योजना 1944, बेबेल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना 1947।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ट। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था। इस घटना को बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनमाली। बनमाली नामक हड़प्पाई स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनमाली हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, जिससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगन नामक स्थान से जुड़ते हुए खेत का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजन पद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाजन पदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग, मगध, कौशल, मत्स्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश ने भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 334 ईस्वी तक शासन के रूप में घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। वह महाराजाधिराज कहलाने वाला पहले राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो इसमें सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। हिंदुओं की जातीय व्यवस्था प्रचलित थी। सती प्रथा, विधवा आहुति प्रचलित थी और उच्च जातियों में विधवा पुनः विवाह की अनुमति नहीं थी। हर्ष शुरुआत में शिव का उपासक था, लेकिन बाद में महायान बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा प्रत्येक 5 वर्ष में प्राचीन शहर इलाहाबाद में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, हेंगसंग हर्षवर्धन और डायनोसियस अशोक के दरबार में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर द्वारा भारत पर विजयी अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। सिकंदर का सेनापति सिरकस निकेटर था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। गुप्त काल गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अद्वितीय है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 ईस्वी में। विश्व विरासत संधि पर्यावरणीय स्थल के सर्वेक्षण से संबंधित है, जिस
पर भारत ने अक्टूबर 1976 ईस्वी में हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। राइट आंसर होगा अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा मुंबई महाराष्ट्र है। कुछ प्रमुख परमाणु विद्युत संयंत्र निम्नलिखित है: रावतभट्टा राजस्थान, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में इस संगठन में 187 सदस्य हैं। 187वां सदस्य टेगो साम्राज्य फरवरी 2016 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय भूमि निम्नलिखित में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के.आर. नारायण। उदय भूमि के.आर. नारायण की समाधि स्थल है। के.आर. नारायण भारत के 9वें उपराष्ट्रपति तथा 10वें राष्ट्रपति थे। साथ ही देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार अदम्य साहस, पराक्रम तथा वीरता का प्रतीक परिचय देने वाला सैनिकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1947 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर से सीमा साझा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, केरल, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुओं को किसान का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा केचुए मृत पत्तियों तथा और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उर्वरक बनती है। और केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है। और केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए 1, 2, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए उसका प्रभावी प्रयोग होना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा का अधिगम कराता है तो वह भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक शीलता एवं सृजनात्मक। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के कल्पनाशीलता और सृजनशीलता के पक्ष को सबसे अधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को बुलफैगन का प्रमाण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। इसकी कुल लागत लगभग 850 करोड़ है। महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जिसमें भगवान शिव के जीवन को दर्शाने वाला विभिन्न मूर्तियों की चित्रित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका
राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन मेघालय में स्थापित किया गया। यह एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र है। मेघालय सरकार ने इसे टेक इंगल नामक स्टार्टअप कंपनी से के सहयोग से स्थापित किया है। इसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन के माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नारद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हैदराबाद तेलंगाना में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ नाथ द्वार राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवडिया गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर जेलेंस्की। टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया है। पत्रिका ने कहा कि जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण का विरोध करने के लिए यूक्रेन के लोगों को प्रेरित किया और सेना के साथ खड़े रहे। एलन मस्क को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधों को कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व होती है। क्लोरोप्लास्ट 2 झिल्ली वाले अंगक होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नामक एक हरे रंग का वर्णक होता है जो पौधों को उनका विशिष्ट हरा रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक जीन डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम है जिसमें एक कार्यात्मक अणु आमतौर पर एक प्रोटीन या आरएनए अणु के निर्माण के निर्देश देता है। जीन बालों के रंग, आँखों के रंग और कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षण निर्धारित करते हैं। मानव जीनों में अनुमानित 20,000 से 25,000 जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अर्धसूत्री विभाजन एवं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। जीव के ऊपरी सतह पर उपस्थित स्वाद कलियां द्वारा मानव भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा इत्यादि का अनुभव करते हैं। जीव के पिछले भाग से कड़वाहट स्वाद की संवेदना ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सेक्स हार्मोन है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल जन्य रोग के। टाइफाइड और कलरा जल जन्य रोग है। टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा संदूषित जल से होता है, जबकि कलरा विबियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा संदूषित जल पीने या भोजन खाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोलिपिड्स के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूलर इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ मूलर इकाइयों के संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगा और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगा जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग से गति करती रहेगी। इस नियम को जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। किसी वस्तु का उसकी गति में परिवर्तन का प्रतिरोध उसकी जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। यह वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण खुरदुरी या चिकनी किसी भी सतह पर कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच क्या संबंध होगा तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला दृश्यमान प्रकाश का रंग बैगनी होता है। बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। दृश्यमान प्रकाश के रंगों का उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर आरोही क्रम में सजाया जाता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयामों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम लागू होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकी का पहला नियम। जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मागतिकी का पहला नियम लागू होता है, जिसे ऊर्जा के संरक्षण के नियम के रूप में भी जाना जाता है। यह नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए रूपांतरण प्रक्रिया से पहले और बाद में ऊर्जा की कुल मात्रा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम आयोडाइड। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम
आयोडेड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रक्रिया का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में धन आवेशित कण के रूप में प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन एक उदासीन कण के रूप में होता है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जेम्स चैडविक द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। धातुओं की क्रियाशीलता के आरोही क्रम को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त कण है। 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज हुई थी। यह ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के एंटी कण का गठन करता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान या आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसी कारण इसे इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरास्पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। सिरके में 6 से 10% एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल बैक्टीरिया द्वारा इथेनॉल के विकिरण द्वारा निर्मित होता है। इसका उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। वायु में कई प्रकार की गैसें का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन गैस का मिश्रण वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इसका आप लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्तीय आयोग की स्थापना की गई है। वित्तीय आयोग संघ और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 92वां संविधान संशोधन 2003। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 92वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 358। संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 में के उपबंधों का निलंबन स्वतः हो जाता है। अनुच्छेद 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उसकी सुनवाई करने की शक्ति किससे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति संविधान के सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों को प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई हेतु जा सकता है। इस अनुच्छेद का प्रयोग कर माननीय न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के 2 में रिटों की स्पष्ट दिया गया है, जो कि इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होता है उसको राज्यपाल नियुक्त कर सकता है और उसको राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। संयुक्त अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है ताकि समाज में अंतिम पायदान तक के व्यक्तियों को शासन की भागीदारी में शामिल किया जाए और एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाली। 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जबकि 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर संसद सदस्यता ग्रहण की थी। न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पीवी सिंह, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, 27 मई 1964 से 9 जून 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से अलग है। नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर 1975। भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी, जबकि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है क्योंकि बिहार में मौजूद और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधनों की कमी है और बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचायत
पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में। ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में इसे पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में तैयार और नियोजित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में भारी उद्योगों की स्थापना को महत्व दिया गया था। औद्योगिक विकास का मुख्य जोर लोहा और इस्पात, भारी इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योगों पर था। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला 3 नए लोहा और इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1.97 लाख रुपया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय पिछले 9 वर्षों में दुगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, MSME मंत्रालय। सूक्ष्म और लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम पूरे भारत में केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रबल अल नीनो घटनाएं कमजोर मानसून की स्थितियों को दर्शाती है। इसकी वजह से भारत के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ला नीना वर्ष के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया के विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत एवं बांग्लादेश में ग्रीष्म मानसून से संबंधित वर्षा समान से अधिक होती है। लाल नीना की घटना साइबेरिया एवं दक्षिण चीन से आने वाली ठंडी हवाओं के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीपों को प्रभावित करता है, जो कि उष्णकटिबंधीय वायु के साथ मिलकर उत्तर दक्षिण निम्न दाब तक तंत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़े जनजाति के मिलान सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टोंड केरल। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति खासी है। टोंड जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। टोंड जनजाति तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निग्रो। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजातीय समूह निग्रो था तथा नार्डिक प्रजाति सबसे अंत में आई थी। प्रजातियों के तात्पर्य मानव के ऐसे समूह से है जिनमें आनुवंशिक गुणों का वहन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भील, गोंड और संथाल। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों का सही क्रम भील, गोंड और संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर।
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत भारत के सभी 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया है। यह भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 1999 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इस योजना की आधारशिला अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1,44,634 किलोमीटर। भारत में लगभग 63.73 लाख किमी सड़क नेटवर्क है, जो कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्य होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चाय उद्योग। चाय उद्योग में महिलाएं ज़्यादा संख्या में कार्यरत है। भारत लगभग 1350 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन के साथ दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक और सबसे बड़ा काली चाय उत्पादक देश है तथा घरेलू आवश्यकताओं और निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जमशेद जी ईरानी की स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें वर्ष 1997 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1974। सेल की स्थापना 1974 में किया गया था। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। भारत का औसत समुद्री तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। भारत की समुद्री तल से औसत ऊंचाई 160 मीटर 525 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। भारत अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा 9 देशों के साथ साझा करता है, जबकि स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जिसमें उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ साझा करता है तथा श्रीलंका और मालदीव के साथ जल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत में के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। कृषि मंत्रालय और योजना आयोग के द्वारा भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जैसे अरावली मालव उच्च भूमि, नागपुर का पठार, विंध्याचल का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छत्तीसगढ़ मालवा का पठार इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल। भारत में सर्वाधिक मात्रा में थोरियम उत्पादन केरल राज्य में किया जाता है। मोनोसाइट रेत से यह केरल के तटीवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में किया गया था।